जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुट जाइए। पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही थी उस टाइम, मैंने फिर बंद करके फ़ोन स्टार्ट किया है। तो चलो गुरु जी का जो जो गुरु जी करवाते हैं वही होता है। संगत जी जुट जाइए। थोड़ा टाइम ही कर पाऊँगी आज मैं, जो गुरु जी मेरे को जो टाइम देंगे। पता नहीं गुरु जी की क्या मर्ज़ी होती है, ये तो गुरु जी जानते हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार घर पे ही जब किया था, फर्स्ट मेरे को सुनील बांसल अंकल जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे को सेवा मिली। लेकिन एवरी 16 की मिली हुई है, जैसे गुरु जी ने सेवा दे रखी है 16 एवरी मंथ। तो आज तो मेरा जॉब था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा जो भी है गुरु जी जो चाहेंगे बुलवाएंगे बोलूँगी। लेकिन आई एम सो सॉरी, क्यों पता नहीं क्यों 11 बजे था आपके इंडिया के 11 सॉरी हमारे 11 बजे AM के और आपके 8:30। आई डोंट नो क्यों नहीं चला। गुरु जी जानते हैं कि क्या बात हुई, इसलिए नहीं चल पाया। तो अभी भी मैं जॉब पे हूँ, तो गुरु जी का सत्संग गुरु जी जहाँ करवाते हैं वो तो उनको पता ही है ना। तो संगत जी जुड़ जाइए। तो चलो मैं पूरी डिटेल में अपना सत्संग जो से मैंने छोड़ा था नहीं कर पाऊँगी इस बार, तो अगले महीने मैं पूरा करूँगी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा बता रही हूँ कि कैसे गुरु जी कृष्ण में दिखाते हैं। मेरे को अभी 2 साल ही हुए हैं गुरु जी से चरणों में आए, लेकिन ये तो गुरु जी का मालूम होगा गुरु जी ने कब से मेरे को अपने साथ जोड़ रखा है, ये गुरु जी जानते हैं। शुक्राना गुरु जी का, पल पल का शुक्राना है कि जो उन्होंने मेरे को अपनी सेवा दे रखी है। तो मैं दिलो जी जान से सेवा करूँगी। मैंने कल अंकल का फ़ोन आया था सुनील बांसल जी का कि आंटी आप सेवा कर रहे हो। मैंने कहा अंकल अगर हो सकता है तो मेरे को संडे की दे दो, मेरी जॉब है। कहते नहीं आंटी ऐसे नहीं होता, जो सेवा मिली होती है उसी पे करना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जब गुरु जी चाहेंगे तो मेरी सेवा कबूल करेंगे। मैं जॉब पे भी करूँगी, ध्यान रखूँगी इधर उधर कि कोई मेरा बिग बॉस ना आ जाए। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ, न्यू जर्सी पे अमेरिका में। तो जो जो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी तो बहुत कुछ करते हैं। मैं क्या क्या उनके गुणगान करूँ, मेरी जुबान भी थक जाएगी। मैं कर नहीं सकती जो जो उनके गुणगान हैं। उन्होंने अपने बेटे को, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको लाइफ दी है। ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरी डिटेल में, तो अगले मंथ में करूँगी क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी है। तो इस टाइम मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, अपनी जॉब पे हूँ। लेकिन मेरी 30 मिनट का ब्रेक होता है, 15 मिनट तो निकल चुके हैं। चलो 15 मिनट में जो मैं बोल पाई तो मैं बोलूँगी। तो गुरु जी जो चाहें बुलवाना, जो जो गुरु जी कृष्ण करवाते हैं, जो गुरु जी चाहते हैं वही होता है। मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना है। मैं पूरे 11 बजे आ गई थी, बैठ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पूछा भी संगत जी से कि संगत जी बताइए कोई क्लियर है, तो किसी ने आंसर नहीं दिया। लेकिन मैंने अपनी डॉक्टर इन ला को फ़ोन किया, कल तो बोलती है मम्मा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो आप बंद करके फिर करो। फिर मैंने बंद किया फ़ोन को, फिर मैंने ट्राई किया। तो इस बार तो आई थिंक सो आपको संगत जी सुन रहा होगा, आप सुन रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखिए यस कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है। प्लीज़ बताइए कि बीना जी, सुमन जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी ठीक है जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जय गुरु जी, शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रवीण जी, अब आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच वीना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो गुरु जी की कृष्ण तो बहुत हैं, मैं क्या क्या बखान करूँ। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, मेरा फर्स्ट सत्संग शुरू हुआ था 16 अप्रैल से। ये मेरा सेकंड सेवा पे आई हूँ। तो जैसे गुरु जी ने मेरे को जोड़ा, जो मैंने आपको बताया कि बफलो में मेरी जेठानी की लड़की है मनु शर्मा, उसने मेरे को गुरु जी के बारे में बताया। मैं बिल्कुल गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। इवन मेरे मायके हुशियारपुर में, मेरे ससुराल भी हुशियारपुर में, इंडिया से हूँ। लेकिन स्लो है आवाज़ प्रवीण जी, तो पता नहीं, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही होंगी, इसके हिसाब से आ रही होगी। तो मे भी मैं जॉब पे हूँ, इसीलिए आपको कम सुनाई दे रहा होगा। मैं बोल तो रही हूँ, पता नहीं क्यों स्लो है। तो ऐसे में जुड़ी अपनी जेठानी की बेटी, उसने बताया था कुछ ऐसी थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम थी बड़े बेटे को।
तो उसने अपने भाई को बोला कि आप गुरु जी का आपके जहाँ मंदिर है आपके न्यू जर्सी में, तो आप वहाँ जाओ, गुरु जी बहुत सुनते हैं, बहुत करिश्मे करते हैं। तो लेकिन हमें तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, हम तो मानते नहीं थे। तो लेकिन फिर भी जैसे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ना था, हम फटाफट तैयार हो गए, गए। पिछली हाँ बीना जी, शायद मैं धीरे बोल रही हूँ, आई थिंक सो, क्योंकि जॉब पे हूँ इसलिए थोड़ा सा डर भी रही हूँ कोई बॉस ना आ जाए, तो आई एम सो सॉरी। चलो मैं छोटा सा ही सत्संग कर देती हूँ आज। अगले महीने में नेक्स्ट मंथ पूरा डिटेल में अपना सत्संग करूँगी, जहाँ से मैंने छोड़ा था कि कैसे गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। तो गुरु जी के कृष्ण अभी मैंने देखो ये मेरी वर्क आईडी है, लेकिन मैंने गुरु जी को अपने साथ ही रखा हुआ है, अपने पास ही है। गुरु जी पल पल मेरे साथ हैं। गुरु जी जो कहना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वही बुलवाएंगे, वही सुनवाएंगे। लेकिन डिटेल में मैं अगले मंथ आऊँगी। अभी मेरे को थोड़ा सा डर भी है क्योंकि मैं जॉब पे हूँ, तो कोई बॉस ना आ जाए। तो गुरु जी के क्या क्या करिश्मे हैं, सच्ची बता रही हूँ, बहुत गुरु जी के करिश्मे हैं, बहुत ज़्यादा करिश्मे हैं। मेरे बेटे को लाइफ दी है गुरु जी ने, मेरा बेटा तो अब मेरा नहीं रहा, वो तो गुरु जी का बच्चा है। मैंने तो जो जन्म उसको दिया था वो मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन ये तो गुरु जी का जीवन दान है, उन्होंने रखना है, उन्होंने अब जो करना है। पहले तो संगत जी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, पल पल में रोना आता था, जो बात करती थी रोती थी। अब गुरु जी ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, अब नहीं रोना आता। कभी कभी रोती हूँ, लेकिन गुरु जी बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत अपने करिश्मे जाते हैं। पल पल में साक्षात दर्शन करवाते हैं, पल पल में जब भी उनको याद करो तो वो दौड़े चले आते हैं। सच्ची पहले नहीं विश्वास होता था। इवन आपको बताऊँ कि हमारे घर शहद वर्षा भी हुई थी, ये तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी, अभी थोड़ा टाइम मेरे को इधर है। शुक्राना है कि आप जस बीना जी, सच्ची बता रही हूँ, मैं जॉब पे हूँ, लेकिन भी मेरे को सुनील अंकल ने बोला मैंने अंकल को रात को, उनका रात को फोन आया, हमारी रात थी, आपका दिन होगा ना इंडिया का, तो 10:30 10:30 थे, मैं सो चुकी थी, क्योंकि हम अर्ली सो जाते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली उठना होता है ना, कि जैसे गुरु जी ने हमें मेरे को सेवा दे रखी है। सुबह उठते कि तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तो गुरु जी का हमारे जहाँ से सीधा प्रसारण आता है, सीधा लाइव चलता है, तो मैं अमृत वेला करती हूँ। तो ये गुरु जी ने बख्शा रखा है, मैं नहीं करने वाली, मैं तो हुई नहीं, जो गुरु जी करवाते हैं तो वही करवाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच गई, तो सुनील अंकल का फ़ोन आया, मैं नींद में थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आंटी आपकी सेवा है कल, आज यानी कि आज बोला उन्होंने, क्योंकि आप लोगों की सुबह थी। तो मैंने कहा हाँ अंकल कल की है, मेरे को पता है, लेकिन मेरी जॉब है, तो अगर हो सकता है तो मेरे को संडे की दे दो, टाइम यही सूटेबल रहेगा। लेकिन वो बोले नहीं आंटी, अच्छा मैं देखूँगा। तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मैंने सुबह उनको फिर फ़ोन किया, जब मैं जॉब पे आई, यानी कि आपका शाम होगा, 4-3 का टाइम होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा अंकल क्या मुनासिब है कि मैं अगले ये कमिंग संडे कर सकूँ। तो बोले नहीं आंटी, ये तो मंथली सेवा होती है, मंथली सेवा का मीन है कि जो आपको सेवा दे रखी है मंथली आप वो ही करोगे। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं अंकल, जो गुरु जी समझें, जो गुरु जी करवाएं वो ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं ये सेवा कबूल करती हूँ, लेती हूँ। ये तो मेरा लकी नंबर है मेरे गुरु महाराज जी का, 167 16 नंबर 7। तो शुक्राना गुरु जी का, जो मेरे को इस ना चीज़ को चीज़ समझा और मेरे को सेवा का मौका दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, जो भी टाइम मेरे को गुरु जी देंगे, जितना भी अपना गुणगान गुरु जी ने करवाना होगा मैं करूँगी, जरूर करूँगी, कोई बात नहीं। बेअंत शुक्राना गुरु जी का, जो अभी भी मेरे को, मैं डर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये जो जॉब है, मेरे आधे घंटे की मेरी ब्रेक थी, तो 15 मिनट तो ज़्यादा ही निकल चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चलो जो भी मैं थोड़ा सा गुणगान करूँगी गुरु जी का। तो क्या क्या मैं बखान करूँ गुरु जी का, बहुत 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 दिखाते हैं करिश्मे। एक मैं छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जो आपको पता है कि मैं तो जैसे जुड़ी हूँ, तो मेरे ना बेटिया की फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, उनका ना इंटरव्यू था बॉम्बे में, राइट। तो वो बॉम्बे गए थे, तो वो मंदिर गए थे गुरु जी के बॉम्बे। तो हमें नहीं मालूम था, क्योंकि इन्होंने बताया भी नहीं था कि मम्मा का पापा की इंटरव्यू डेट आई हुई है, तो हमें कुछ नहीं पता था। तो एक संगत का ना, मेरे को ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे था। एक संगत का मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आता है, तो मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा पता नहीं किसका फ़ोन है ना इंडिया से। तो उसने मैसेज छोड़ा कि इफ़ पॉसिबल यू कॉल मी बैक।
तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ पता नहीं किसका नंबर है, तो वो मेरे बच्चे बोले कि मम्मा आप सभी को अटेंड कर लेते हो, लेकिन आप सोच समझ के फ़ोन लिया करो, इंडिया में तो बहुत ऐसे घपले चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने नींद लिया। फिर उनका मेरे को ना मैसेज आया कि जय गुरु जी, मैं गुरु जी वाली हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को इस नंबर पे फ़ोन करो। फिर मैंने नहीं कुछ भी सोचा, बच्चों का कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा गुरु जी का है, अगर गुरु जी का है तो गुरु जी संभालेंगे। तो मैंने उनको कॉल बैक किया, जय गुरु जी हुआ, जय गुरु जी हुआ। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने बोला कि अपना नाम बताया, मैं आंटी बोल रही हूँ, तो मैं भी गुरु जी के फॉलोअर हूँ। तो मेरे को आपका नंबर मिला मंदिर से। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला आंटी, क्योंकि मैं तो बम्बे कभी गई ही नहीं और ना मैं आपको जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना मेरा कोई जानने वाला, तो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? कहती आंटी आई डोंट नो, मंदिर में ना एक अंकल आए हुए थे, तो उनसे मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे ना जय गुरु जी हुआ, जय गुरु जी हुआ, कहाँ से? वैसे उन्होंने बोला हम लुधियाना से हैं, मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं। तो कहती मैंने भी बात शुरू कर दी कि अगर आपके बच्चे रहते हैं तो मेरी बिटिया भी पढ़ने के लिए गई है वहाँ पर, क्या आप मेरे को किसी का नंबर दे सकते हो अंकल, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बिटिया अटैच रहे ना गुरु जी के साथ। बच्चे तो कम ही मानते हैं, उसने बोला, लेकिन मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा मानती हूँ अपने गुरु जी को। तो कहती ऐसे अंकल ने दिया। मैंने कहा आंटी मैं तो किसी को जानती नहीं, मेरा नंबर कैसे आपको मिला? चलो एनीवे जो भी है। तो उसने बोला सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ आपको कि आप मेरी बेटी से ना कॉन्टैक्ट करो, वो न्यू जर्सी में है, तो उसको सिर्फ इतना बताओ कि कहाँ पर गुरु जी का टेम्पल है। तो मैंने कहा ओके आंटी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपको बेटी को फ़ोन करूँगी, तो उन्होंने मेरे को बेटी का नंबर भेज दिया। तो मेरे बच्चे बहुत अपसेट से हुए, बोले मम्मा आप ऐसे किसी को नंबर ले भी देते हो, दे भी देते हो, कोई जान नहीं कोई कार नहीं। मैंने कहा मेरे को किसी की परवाह नहीं है बच्चे, देखो अगर गुरु जी का नाम लिया है ना तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को और कुछ नहीं लेना देना। मेरे से अगर कुछ मांगा थोड़ा ही, उसने ये कहा कि मेरी बेटी की हेल्प करना, गुरु जी का मंदिर कहाँ पर है ये बता देना, उसका थोड़ा सा साथ देना। तो ऐसे बातें चली। तो मेरे बच्चे बोलते कि किसने दिया होगा, किसी को समझ ही ना आए कि किसने ये नंबर दिया है। तो मेरी छोटी बहू है साक्षी, तो वो बोली कि मेरे मामा रहते हैं, लेकिन मम्मा मेरे मामा को तो आपका नंबर ही नहीं पता, मुझे वो कैसे दे सकती हैं? हम थोड़े से परेशान भी थे कि नंबर कैसे मिला ना उनको, ये आंटी को। लेकिन एनीवे मैंने नहीं किसी की सुनी, किसी की परवाह की। तो मैंने जब आंटी ने वो नंबर भेजा, मैंने फिर उस बिटिया को फ़ोन कर लिया, यही न्यू जर्सी में। वो उससे बातचीत हुआ जय गुरु जी। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे हम न्यू जर्सी यहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हो? उसने बताया हम जहाँ रहते हैं। तो वो हमसे लाइक 35 और 40 मिनट्स की ड्राइविंग है। तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे बेटे आप अगर हो सकता है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 1 रूम है खाली, मैं आप मेरे पास चलो, जो हेल्प होगी मैं आपकी करूँगी। तो बोली आंटी मेरे कोई बात नहीं, मैं देखूंगी कितनी दूर पड़ता है। तो उसने फिर मेरे को कॉल करके बताया आंटी ये मेरे को ना बहुत दूर पड़ता है, 40 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ ना तो वहाँ से मेरा कॉलेज नज़दीक है, तो मेरे को बेटर यही रहेगा। मेरे को ओके बेटे। तो मैं उसको ना मैसेज देती रहती थी, जैसे हमारे मंदिर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मैं उसको भेजती थी बच्चे आ जाओ। लेकिन बच्चे संगत जी आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, वो इतने अटैच नहीं हुआ होते। तो मैंने उसकी मम्मा को भी फ़ोन किया ऐसे ऐसे ना, मैंने कहा मैंने आपकी बिटिया को फ़ोन किया था, लेकिन उसने उठा तो लिया, लेकिन वो बोलिए कि मैं ऐसे मेरा कॉलेज यहाँ से नज़दीक है, इसलिए आंटी आपका दूर है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया बॉम्बे वाली आंटी जी को। मैंने कहा कि ऐसी बात है अपनी बिटिया को बोलो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं रेडी हूँ, मेरे बच्चे उसकी हेल्प करेंगे, अगर उसको चाहिए तो मेरे पास आ जाए, मेरे घर रहे, मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे साथ हैं, मेरे बीवी साथ हैं। तो ऐसे हमारी बात चलती रही। तो फिर वो इंडिया से आए अपनी बिटिया के पास, पिछले साल की बात है। उन्होंने फिर मेरे को आके फ़ोन किया ऐसे ऐसे आंटी हम आए हुए हैं। मैंने कहा आंटी आप आ जाओ। मैंने अपना एड्रेस भी दिया, अपने गुरुजी का एड्रेस भी दिया कि आप हमको मिलो। लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं मिलाना तभी मिलते हैं, कोई वैसे नहीं मिल पाता। आप संगत जी जानते हो, लेकिन हम नहीं मिल पाए पिछले साल। तो इस साल फिर उसका मेरे को बॉम्बे वाली आंटी का फ़ोन आता है, पहले मैसेज आता है कि मैं आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, तो आप क्या कोई प्रोग्राम है टेंपल में आंटी मेरे को बताना। तो फिर मैंने उसको मैसेज छोड़ा, फ़ोन ही किया मैंने कहा आंटी जय गुरु जी कि ऐसे ऐसे है कि मदर डे पे प्रोग्राम हो रहा है,
हैं, तो आप आना मेरे से मिलना। कहती ओके। मैंने उसको फिर बोला भी, मैंने कहा ऐसे है कि मेरी बिटिया ने प्रोग्राम, हमारे बच्चों ने इकट्ठे ने प्रोग्राम रखा है कि मदर्स डे का ना बिटिया के यहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो हम तो आएंगे ज़रूर सभी हम अंदर मत्था टेकने, लेकिन हम जल्दी चले जाएंगे। तो बोली आंटी के मैं तो आपको मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसे करो, आप ना 1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है मंदिर में, तो हम 1 बजे मिलेंगे, लेकिन मैं 10-15 मिनट ही बैठूँगी, मैं 12 ओ क्लॉक पहुँच जाऊँगी। आप कोशिश करो अगर 12 ओ क्लॉक तक पहुँचते हो तो ठीक है, 1 आवर हमारे पास होगा, हम इकट्ठे बैठेंगे, है ना। तो ऐसे बातचीत हुई, कहती हाँ मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं बच्चों से पूछ के बताती हूँ, तो उसने बच्चों को फ़ोन पूछा होगा, लेकिन फिर उसका फ़ोन आया कि आंटी ऐसे हम ना बच्चे अभी ऐसे ही हैं, रेडी नहीं हो रहे, ये अब वो जैसे बच्चे करते हैं। तो कोई बात नहीं आंटी, हम पहुँच जाएंगे, आपके पास पहुँच जाएंगे, आपने हमारी वेट करना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1:15 तक आपकी वेट करूँगी, फिर मैंने उधर जाना, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम रखा मेरे बच्चों ने ना मदर्स डे का, सभी इकट्ठे होने थे उसमें मदर्स डे। तो हम 12 बजे मंदिर चले गए सभी, जैसे हम सभी लोग, सभी हमारे बच्चे जुट चुके हैं गुरु जी के पास, गुरु जी के चरणों के साथ, और बहुत मानते हैं। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। सभी बच्चे अटैच हो चुके हैं और बच्चे सभी शुक्राना करते हैं गुरु जी का, जो गुरु जी ने दिया है हमको उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो हम चले गए 12 बजे, तो बच्चों ने मत्था टेका, तो ये तो वापस आ गए। तो मैं और हम लोग बैठे रहे, मैं थी और मेरी बहू की मम्मी है, वो भी इंडिया से आए हुए हैं। तो वो भी मेरे साथ कहते हैं बहन जी मैं आपके साथ बैठती हूँ, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे ना, फिर गुड़िया गई। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे साथ रहो। तो हम बैठे थे, फिर मैंने ना उनका कोई फ़ोन नहीं आया, आंटी का, बम्बे वाली आंटी का। तो मैंने उनको फिर फ़ोन किया 1:30 पे, आप कहाँ पर हो? कहते हैं हम चले हुए हैं, कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे आपके पास में। मैंने कहा मैंने तो वापस जाना है, आपको बताया था ऐसे ऐसे। कहती आंटी ऐसे नहीं जाना, मैं आपके लिए ना बॉम्बे से ब्लेसिंग लेके आई हूँ गुरु जी की। मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैं तो ऐसे लगी घूमने नाचने, जैसे क्या मुझको क्या खजाना मिलने वाला है। मैंने कहा अब तो मेरे पार्टी कैंसिल, मैं तो अपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेके जाऊँगी। तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन उन्होंने करते कराते संगत जी टाइम बहुत हो गया, मैं वेट कर रही हूँ। उधर गुरु जी के शब्द लगे हुए हैं, वो गुरु जी का सत्संग हो रहा है, लेकिन मैं तो पागल हुए जा रही हूँ कि वो आंटी जल्दी आए और मेरे को गुरु जी का वो खजाना दे जो गुरु जी ने मेरे लिए लेके आए हैं वो बॉम्बे से। बहुत खुश। तो टाइम होता जा रहा है, लंगर प्रसाद शुरू हो गया। तो मैंने लंगर प्रसाद उस दिन खाना नहीं था हमने, क्योंकि हमारे उधर पार्टी पे जाने का था, इसलिए हमने सोचा था कि हम चाय प्रसाद लेंगे और लंगर प्रसाद नहीं खाएंगे। तो चाय प्रसाद भी पी लिया। तो फिर बोलने लगे, वो सेवादार बोले आंटी आप आज लंगर प्रसाद नहीं लोगे? तो फिर मेरी बहू की जो मम्मी है बोली नहीं ऐसे करते हैं बहन जी, हम ना एक लंगर प्रसाद ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो फिर हमने हाँ कर दी, हम लंगर प्रसाद भी खा लिया। उस दिन तो आपको पता ही है कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे टेंपल में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, बहुत खाने का मज़ा आता है। वैसे तो हर चीज़ में मज़ा है, गुरु जी का प्रसाद है वो तो ऐसे है कि अमृत होता है, लेकिन जब खास होता है जैसे मदर डे है, कुछ भी ऐसे है दिन है तो स्पेशल होता है। तो इतना स्वाद लगा, मैंने तो पेट भर के खा लिया। मैंने कहा भाई मैंने तो अब यहीं खा लिया, उधर जाके रहने दो कि जो भी जहाँ पर पार्टी है वहाँ पर देखा जाएगा, रात तक चलनी है पार्टी। तो उन्होंने 1 बजे का टाइम रखा था मेरी बिटिया, हमें 2 वहीं पर बज गए। फिर हमने बोला कि मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि हमने ना 2:15 पे निकल जाना है यहाँ से, आप तो बहुत देर कर रहे हो आंटी, मैं अब नहीं वेट कर सकती, क्योंकि उधर से भी बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो उनका फिर मेरे को आ गया, कहते हैं हम बस पहुँचने वाले हैं, अब सिर्फ 10 मिनट्स रहते हैं डिस्टेंस के, हम पहुँच जाएंगे, हमने टैक्सी कैब कर रखी है। तो अच्छा चलो ठीक है, मैं तो गाड़ी लेके आई थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, और 10 मिनट से ही गुरु जी के नाम की। फिर ना हमने 2:15 to 20 तक वेट किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर हम नीचे आ गए, हमने कहा चलो एक लंगर प्रसाद लेते हैं, बच्चों के लिए सारे मुँह लगा लेंगे, तो हम चलते हैं। तो हम जाने के लिए रेडी हुए। तो मैं अपनी जूते वगैरह डालने अंदर गई, तो मेरा ग्रैंड किड है वो हमारे साथ था, और मेरे वो बहन जी थे वो बाहर बैठे। मैंने उनको एक्सप्लेन कर रखा था ऐसे ऐसे कंटिन्यू आना है, उसने ऐसे कपड़े डाले हुए हैं। तो उन्होंने पहचान लिया शायद उसको वैसे ही कि आप बॉम्बे से हो, बॉम्बे वाले हो? कहते हाँ मैं बॉम्बे से आई हूँ। कहते मैंने आशा जी से मिलना है।
कहते हाँ वो अंदर गए हैं, हमारे सिस्टर हैं, वो अंदर गए हैं, अभी आ रहे हैं। तो इतनी देर में उनका हस्बैंड आ गया, पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे को पहचान लिया, पता नहीं, मैंने बोल रखा था ऐसे, मैंने गाजरी रंग का ड्रेस डाला है, तो उन्होंने कहा आप आशा जी हो? मैंने कहा हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी हुआ। कहते हम बॉम्बे वाले हैं, बॉम्बे से आए हैं। ओ माय गॉड, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, भाग के दौड़ के गई बाहर, वो गले मिले हम, बहुत आंटी इतनी अच्छी, वो मानो नहीं आप तो, हम तो जैसे दोनों ना इतनी खुश हुई, हगी करके बहुत खुश हुए। वो भी इतनी खुश हुए और मैं भी, उनकी बेटी थी, उनका बेटा था और उनका हस्बैंड था। हम सभी बहुत खुश हुए, एक दूसरे को मिलकर थोड़ी सी बातचीत हुई। उन्होंने मेरे को फिर गुरु जी का स्वरूप दिया, गुरु जी का ब्रेसलेट दिया, गुरु जी का बहुत कुछ खजाना मिल गया। मैं तो ऐसे ही थी जैसे मेरे को आज खजाना, मदर डे पे मेरे को खजाना मिल गया। मंदिर से तो मिलना ही था, मदरसे से भी मेरे को मिला, मंदिर से भी गुरु जी का कार का स्वरूप मिला, कार में लगाने को। तो मैं इतनी खुश थी, पापा भी जा रही थी। मैंने उनको इन्वाइट किया कि आप मत्था टेको, एड्रेस दिया कि आप मेरी बिटिया के यहाँ आ जाओ, वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम उनसे बातें कर रहे थे, अपना डिस्कस कर ही रहे थे हम, कैसे देखो गुरु जी ने कैसे मिलाना होता है, कैसे गुरु जी करिश्मा दिखाते हैं। ये पिछली वही होती हैं जो मिलती हैं। वो भी इतनी आंटी अच्छी, इतनी अंकल अच्छी, इतने सभी अच्छे थे, मानो नहीं क्या मैं बताऊँ संगत जी, इतनी संगत आप लोग प्यारे हुए कि पता नहीं कि कोई रुएँ होती हैं जो बिछड़ी होती हैं मिलती हैं। ऐसी वो उनकी बात कर रही थी, कहती है ऐसे लगता है ऐसे गुरु जी ने अब सब कुछ दे दिया, अपने रिश्तेदार भी इतने अच्छे नहीं लगते जो संगत परिवार इतना अच्छा लगता है। वो भी बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। मेरे को तो खुशी में आंसू भी आ रहे थे। मैंने वो किया, मैंने कहा गुरु जी आपने आज क्या दे दिया? आज तो आपने मेरी झोली भर दी। पहले अंदर से मेरे को गुरु जी का खजाना मिला, कार का स्वरूप मिला कार में लगाने के लिए, और जब बाहर आई तो मुझे गुरु जी ने वहाँ से, देखो कितनी बात है, वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट वो गुरु जी की ब्लेसिंग लेके आई। गुरु जी का स्वरूप था, गुरु जी का ब्रेसलेट था, गुरु जी का लॉकेट प्रसाद था। क्या क्या करिश्मे गुरु जी करते हैं। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था। दिल तो नहीं करता था उनको छोड़ कर जाने का कि मैं पार्टी अटेंड करूं, लेकिन क्या करूं, बच्चों ने पार्टी मदर्स डे की रखी हुई थी और इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने उनसे फिर इजाज़त ली, वो बोले, वो भी देख रहे थे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों के बार बार आ रहे हैं। मैंने उनको बहुत बोला, सभी को बोला कि आप ऐसे करो तो आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप इकट्ठे वहाँ पर स्पेंड करते हैं ना टाइम। तो लेकिन उनको भी मजबूरी थी, तो कार नहीं थी उनके पास, अभी बिटिया ने नहीं ली है, तो वो टैक्सी में आए थे, उनको वापसी भी टैक्सी पे जाना था। मैं तो अपनी कार पे गई थी। मैंने तो बोला चलो इकट्ठे चलते, लेकिन इतने जाने कार भी नहीं आनी थी। तो बोले कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे। ये गुरु जी का करिश्मा था जो नया सत्संग हुआ मेरे साथ। अभी कल की परसों की बात है, संडे को था ना, संडे को था राइट, परसों की बात है। तो फिर उनका मैसेज आया मेरे को कि आंटी आई एम सो सॉरी कि हम नहीं आ सकते, लेट हो गए जहाँ पर ही मंदिर में, फिर कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदनी थी, वो चली गई बिटिया अकेली जहाँ रहती है, इसीलिए तो हम 31 को तो वापस चले जाएंगे। तो मैंने उनको इनवाइट कर रखा है, देखो कब वो हमारे घर आते हैं। तो मेरे को भी इंतज़ार है पूरा कि मेरे सत्संगी, मेरी बहन जो भी है, जो हमारी रूहें बिछड़ी हैं, मिले फिर एक दूसरे से। ये गुरु जी के करिश्मे हैं। गुरु जी क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या मिलवाते हैं। इतना वो प्यार कर रही थी, बोली जब भी आप इंडिया आओ तो हमारे बॉम्बे ज़रूर आना, प्लीज़ आंटी ज़रूर आना। ये गुरु जी की है जो भी है। गुरु जी ने बोल रखा था कि आपको अपने रिश्तेदारों में भी इतने प्यार नहीं देंगे जो गुरु परिवार देगा। ये सच है, ये बिल्कुल सच है संगत जी। जो मेरे को गुरु परिवार ने दिया है, मैं उसका तो बखान ही नहीं कर सकती। जैसे नीलम कपूर आंटी है, आपको पता होगा संगत जी, गुरु का सिमरन उनका पेज है, आगरा से हैं वो। तो वो देखो कोई जान पहचान नहीं थी हमारी दोनों की, और अब तो वैसे लगता है वो मेरी जान है। उसने जो मेरे लिए किया है ना, कोई नहीं कर सकता, अपना रिश्तेदार नहीं कर सकता। मैं उनके जहाँ 5 दिन रही हूँ संगत जी, आप मानो। जब मैं इंडिया गई तो मैंने पहले ही बोल रखा था ना कि जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं गुरु जी के दर्शन करके फिर पंजाब जाऊंगी, मैंने पहले नहीं जाना। तो उसने मेरे को बोल रखा था कि आप पहले मेरे पास आओगी, फिर मैं आपको लेके जाऊंगी गुरु जी के पास। तो देखो ना जान ना पहचान, कैसे उनके घर रही, कैसे उन्होंने मेरी के इतना उनको चाह था संगत जी। वो ऐसे मेरे से कर रहे थे, कहते हमें तो ऐसे लगता है हमारे अगर गुरु जी आए हैं। गुरु जी ने खुद अपनी संगत भेजी है, तो जो गुरु जी की ही आए हैं उनके चरण में।
बहुत उन्होंने मेरा किया, बहुत किया। मैं उनका देना नहीं दे सकती नीलम आंटी का, जो जो मेरे से उन्होंने प्यार दिया। कोई ये लेने देने की बातें नहीं होती हैं संगत जी, कुछ दो या कुछ लो, सिर्फ ये प्यार की बात होती है कि क्या कैसे प्यार मिलता है अपनों से भी ज़्यादा। तो ये मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं, जो मेरा डिटेल में जो भी सत्संग है, जैसे आपको मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था, मैं पूरा करूँगी। अभी मैं यहाँ पर हूँ, जॉब पे हूँ, तो मैं कर नहीं सकती पूरा डिटेल में अच्छी तरह ऊँची तरह बोल भी नहीं सकती। आपको पता नहीं सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन मैं धीरे ही बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सभी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, जो कुछ एम्प्लॉइज़ भी हैं और कुछ पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो वो भी सेंस देख रहे होंगे कि कैसे मैं बातें करी जा रही हूँ। तो सॉरी संगत जी। तो क्या कहते हैं, गुरु जी के करिश्मे तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं जुड़ी थी ना, तो मैं जब मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती थी, तो संगत जी सच बताती हूँ, तो मैं गुरु जी को कह के चलती थी, गुरु जी अब ये आज मेरी आंखों के टेस्ट होना है, रेगुलर टेस्ट जैसे होते हैं ना ईयरली, तो वो होना है। तो देखो, तो आप मानो चाहे ना मानो, सच्ची संगत जी मेरी आइज़ वाली जो जिसने मेरी टेस्ट करते हैं, मेरी डॉक्टर है, वो बोली कि शर्मा यू बेटर, यू आई इज़ बेटर। मैं इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा कि मेरी आइज़ बिल्कुल ठीक है। मैंने तो चलो लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो उसका नंबर होता है वो ठीक है। तो उसके बाद जैसे रूटीन चेकअप होता है, मेरा शुगर की हूँ मैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी मेरा ठीक आता था, ठीक आ रहा है। कभी कभी तो मैं गोली भी नहीं खाती। मैं कहती हूँ गुरु जी क्यों गोली खानी है, आप हो ना, तो आप फिर भी कहती नहीं। गुरु जी कहते थे जो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करेगा, लेकिन जहाँ पर मेरा काम करेगा ब्लेसिंग का, मेरी ब्लेसिंग काम करेगी। तो संगत जी मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ। मेरे को ऐसे होता है कि नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को ऐसे विश्वास होता है कि नहीं मेरे को नहीं खाने का, मैं ठीक हूँ, मेरी शुगर ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। तो जब मेरे को कभी कभी महसूस होता है ना, फिर मेरे को याद आता है गुरु जी कहते थे नहीं, जो डॉक्टर ने करना है ना वो डॉक्टर नहीं करना है, आपको मेडिसिन भी लिखानी है, मेरी ब्लेसिंग भी लेनी है। तो ब्लेसिंग जहाँ पर गुरु जी की है तो वो तो सब कुछ है। पीछे तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने आई थिंक 1 मंथ खाई नहीं बिल्कुल दवाई, बिल्कुल नहीं खाई। मैंने कहा नहीं खानी, गुरु जी आपने छुड़वा दी तो छुड़वा दो। लेकिन फिर देखा चेक करवाई तो था कुछ तो पॉइंट पे थी, तो फिर मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा गुरु जी ने बोल रखा था कि गुरु जी कहते थे कि जहाँ पर मेरी ब्लेसिंग काम आएंगी, मेरी ब्लेसिंग काम आएंगी जो, और जहाँ पर डॉक्टर की दवाई है वो मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ। मेरे को ठीक हुआ, मेरे को पता लग जाता है कि मैं ठीक हूँ। गुरु जी का करिश्मा है, गुरु जी के बहुत 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 शुक्राने हैं। मैं जितनी शुक्राने करूँ कम है। ये कभी दर्द होती है ना संगत जी, तो जो टीका होता है अभी भी मैंने लगा रखा है चंदन टीका, तो चंदन टीका लगा लेती हूँ, दर्द छू मंत्र हो जाती है। तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी देखो ये टांग में बड़ा दर्द हो रहा है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, अब तो आपकी हूँ ना मैं, अब आप तो संभालोगे ना मेरे को, आप डॉक्टरों के ऊपर मत जाने दो मेरे को, आप ही संभालो। तो सच्ची में टीका लगाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। बहुत करिश्मे हैं, और जल प्रसाद में इतने करिश्मे हैं, वो तो अमृत है पूरा, गुरु जी का पूरा अमृत है, अमृत। उसके साथ तो बहुत बहुत दुख दूर होते हैं। और ये अमृत वेला भी मेरे को गुरु जी ने बख्श रखा है। मैंने गुरु जी को एक बार बोला, एक बार संगत जी सॉरी रेस्टोरेंट में अभी मैं करती हूँ। हेलो हेलो, जस्ट नाउ नो आई नो गो, कैन यू गो, can you go please, I am on the phone, please okay please, sorry संगत जी सॉरी एम्प्लॉइज़ का था मेरे साथ जो काम कर रही है, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं तो सॉरी गुरु जी माफ़ करना, गुरु जी प्लीज़ बचा लेना। तो संगत जी ऐसे ऐसे है कारनामे, बहुत बहुत कारनामे हैं। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस कर रखा है, गुरु जी का शुक्राना। मैंने गुरु जी को एक बार ही बोला था, गुरु जी आप लोगों को कैसे अमृत वेला दे देते हो, मेरे को तो कभी दिया नहीं है, प्लीज़ मेरे को भी उठा दिया करो ना। आप मानो नहीं मानो संगत जी, साल होने को आया, आई थिंक 100 साल के ऊपर हो गया। गुरु जी 3 बजे मेरे को 3 o'clock 3:15 पर उठा देते हैं सुबह, और मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी दिल करता भी नहीं है कि नहीं उठूँ, लेकिन पता नहीं गुरु जी ऐसे धकेलते हैं ना, ऐसे पेट में। एक बार तो हम पार्टी वार्टी से आए थे, तो 12-1 बज गया, तो मैंने कहा गुरु जी सुबह नहीं उठाना, मेरे को लेट उठाना प्लीज़, आज भी मैं 3 बजे उठ पाऊँगी, क्योंकि 1 तो बजने को है।
तो लेकिन गुरु जी ने मेरे को नहीं छोड़ा भाई, गुरु जी ने मेरे को उठा दिया और मैंने फिर भी डीठ होकर पड़ी रही। मैंने कहा नहीं उठना गुरु जी, मैंने आपको बोला था ना मेरे को 5 बजे से पहले नहीं उठाना, मैं अमृत वेला करूँगी 5 बजे कर लूँगी, 5 बजे कर लूँगी। लेकिन गुरु जी ने उठाया तो कैसे उठाया, मेरे पेट में दर्द कर दिया। सच्ची संगत जी, इतना पेट में दर्द हुआ, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भागी और भागी फटाफट। फिर तो क्या था, फिर तो शावर लेना ही था, शावर लिया और बैठ गई। गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी सॉरी मैंने आपको बोल रखा है तो मैं ही भाग रही हूँ। चलो गुरु जी आप ही हिम्मत देते हो, सच्ची गुरु जी हिम्मत देते हैं संगत जी, बड़ी हिम्मत देते हैं गुरु जी। क्या क्या मैं कृष्ण बताऊँ, गुरु जी ही हिम्मत देते हैं उठने में। वो तब से अब तक साल से ऊपर हो गया, मैंने कभी छोड़ा, आई थिंक सो नहीं छोड़ा होगा। कभी लेट हो जाती हूँ लेकिन मैं करती जरूर हूँ। गुरु जी मैं नहीं करती, गुरु जी करवाते हैं, उनकी मेहर है वो करवाते हैं। और अमृत वेला मेरे को बख्श रखा है। और ये गुरु का सिमरन पेज है नीलम कपूर आंटी का, आगरा वाली का, उन पे मेरे को 15 मिनट की सेवा दे रखी है नीलम आंटी ने, एवरी संडे 15 मिनट इंडिया के 6 PM। और मैं करती, वो भी मैं करती हूँ। गुरु जी कृपा करें, ऐसी बख्शी रखें, अपनी ब्लेसिंग रखें। और आधा घंटा तो मैं ले लेती हूँ, 50 मिनट कह रखा है लेकिन मैं आधा घंटा बैठती हूँ गुरु जी के चरणों में, गुरु जी का गुणगान करती हूँ, गुरु जी के करिश्मे बताती हूँ, जो गुरु जी करते हैं वो कहलाते हैं करती हूँ। तो बाकी सत्संग जो मेरा डिटेल में है, शुरू से मैंने जैसे शुरू किया था संगत जी, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। अभी तो मैंने मेन बीच से आपको बता रही हूँ, तो वो मैं अगले मंथ 16 को पूरा शुरू से करूँगी, जहाँ से मैंने आपको बताया था कैसे मैं अटैच हूँ गुरु जी के साथ और क्या क्या गुरु जी ने मेरे साथ किया। बहुत 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 ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत शुक्राने, जितने मैं शुक्राने करूँ कम है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत कुछ गुरु जी ने किया है। तो मैं तो कभी कभी रो लेती हूँ कि गुरु जी पहले क्यों नहीं मिले आप, इतनी उम्र बीत गई, बुढ़े होने को आ गए, लेकिन अभी आपने दर्शन देने थे, अपने चरणों में लेना था, पहले क्यों नहीं लिया, पहले क्यों नहीं आपने मेरे साथ अपने साथ जोड़ा, क्यों नहीं अपने चरणों में जगह दी। क्या इतने बुरे कर्म किए थे हमने जो आपने हमें नहीं दे रखा। तो गुरु जी के कृष्ण हैं, गुरु जी के हैं जो उन्होंने हाथ जब पकड़ना होता है तभी पकड़ना है। जैसे सारे लोग सत्संग सुनते हैं कि जब गुरु जी की मेहर होती है तभी पकड़ते हैं। तो गुरु जी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा है, गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी का सभी बच्चों का हाथ पकड़ रखा है। अब तो गुरु जी ने सभी बच्चों को अपनी शरण में लिया हुआ है, अपनी शरण में बिठाते हैं। गुरु जी ऐसे चाव चढ़ा हुआ है ना छोटे बच्चों को, तो वो ऐसे करते हैं जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं। संडे को एवरी संडे दे रेडी फॉर गो टू मंदिर टेम्पल। वो बोलते हैं गुरु जी का दिन है, दादी गुरु जी का दिन है ना, चलो रेडी हो जाओ, शावर कर लो। बहुत बहुत खुशी से जाते हैं। तो गुरु जी ने उनके ऊपर मेहर कर रखी है। ऐसे गुरु जी अपने चरणों में लगाए रखे बच्चों को। और गुरु जी का शुक्राना है। संगत जी आपका भी शुक्राना है। इसी के साथ मैं विश्राम देती हूँ। चलो जो भी सत्संग किया बोल चुप, अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि इसी टाइम मेरा है ही ऐसा कि मैं क्या बताऊँ कि मैं जॉब पे हूँ, बड़े डर के मैंने किया है। तो थोड़ा सा धीरे भी बोली हूँ, आपको पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, डर कर बोल रही थी। तो लेकिन गुरु जी हैं तो कोई डर की बात नहीं है। गुरु जी तो हैं ना मेरे साथ, मेरा रब मेरे साथ है, तो जॉब की क्या परवाह है। अगर नहीं देनी तो ना दें, फिर कोई परवाह नहीं है। जो गुरु जी के ऊपर निर्भर है सारा, उसने जितनी मेरी जिससे जॉब करवानी है करवाएंगी, ठीक है ना। गुरु जी के ऊपर निर्भर है। गुरु जी को क्या रखा है, गुरु जी जो भी आप करोगे ठीक करोगे, जो भी आप करना चाहोगे अच्छा करोगे, जो आप दोगे आपका शुक्राना, जो आप दे के भी ले लोगे उसका भी शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, इतना पूर्ण विश्वास है। अब तो मेरे को नहीं रहा कुछ भी, अब तो मेरे को सभी, पहले मैं ना दुर्गा स्तुति भी बहुत पढ़ती थी संगत जी, दुर्गा स्तुति पढ़ती थी और हर इष्ट को मनती थी, हर जगह यूँ टेकना, बाबा बालकनाथ के जहाँ जाना, वहाँ भी ये वो जो भी गुरु जी करवाते थे। लेकिन अब तो गुरु जी में ही सब कुछ दिखता है। अब माता का रूप भी मेरे को गुरु जी में दिखता है। क्या क्या बताऊँ, ये आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तब आपको सारा पता चलेगा। जैसे मेरे को गुरु जी के रूप में मेरे को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। गुरु जी के स्वरूप में मेरे को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। और एक मैंने ये अमृत वेला था उस टाइम, तो मैंने ऐसे आंखें जपती और मैंने कहा गुरु जी के क्या दिखा रहे हो मेरे को,
मैं तो आपको देख रही हूँ, तो आप मेरे को नानक जी के स्वरूप दिखा रहे हो। तो फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार ऐसे ऐसे किया ना, अपने को झंझोड़ा, शायद मेरी गलतफहमी है, लेकिन फिर भी मेरे को गुरु जी के स्वरूप में नानक के दर्शन हुए, गुरु नानक जी के दर्शन हुए। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा उनके लिए, आई डोंट नो, मेरे को नहीं कुछ पता, लेकिन मेरे को उन्होंने बता दिया कि मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं ही गुरु नानक हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही श्याम हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाबा बालक नाथ हूँ। तो अब तो मेरे को सभी रूप जो भी हैं गुरु जी के नज़र आते हैं। संगत जी, मैंने ना अंगूठियाँ डाली हुई थी, जो नग वगैरह होते हैं ना, पुखराज वगैरह 2-3 डाली हुई थी चीज़ें मैंने। तो जब मैंने गुरु जी के शरणों में आई ना, तो मैंने सत्संग सुनी, और लगातार गुरु जी ने वही सत्संग सुनाए ये रिंग्स के बारे में। तो मैंने फिर ना 3-4 सत्संग ऐसे सुने लगातार। तो मैंने अपनी रिंग उतारी, गुरु जी के चरणों में रख दी। मैंने कहा गुरु जी बस, आपने यही मेरे को कहना था ना कि ये जो नग वगैरह काम नहीं करते कुछ भी। तो तब से मैंने वो अंगूठियाँ नहीं डाली। और लास्ट ईयर में गई थी इंडिया, तो मैं वो निकल आई, क्योंकि मैं सोने में थी, तो सोने की मैंने दूसरी रिंग ले ली, लेकिन नग मैंने वही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं डालने, गुरु जी ने कहा है कि नग नहीं डालने। तो जैसे जैसे गुरु जी करवाते हैं, मैं दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, वो भी छुड़ा दी। मैं नहीं पढ़ती है, मैं सच बताती हूँ, और मेरा दिल भी नहीं करता है कि मैं करूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कोई भी व्रत में कुछ नहीं है। जैसे भी सत्संग सुनती थी, कि जैसे एक लेडी गई थी, उसने व्रत रखा था, तो गुरु जी ने बोला कि आपने प्रसाद नहीं किया, लंगर किया, तो बोली आज गुरु जी मेरा व्रत है ना, मेरा फास्ट है माता का, तो बोले नहीं लंगर कर जाते, तो उसने नहीं किया बोला। तो फिर उन्होंने कहा जा अंदर सोइया घर में जाके। तो जब वो कहते हैं, सुना है हमने, पहले तो विश्वास नहीं होता था इन बातों का, लेकिन अब तो सब कुछ अर्पित है गुरु जी को। तो तब सुना था कि वो जब रसोई में गई, किचन में गई, तो उसने देखा कि रसोई में माता खाना बना रही थी, सती बहना खाना बना रही थी। तो उसने फिर लंगर प्रसाद लिया। तो तब से लेके आप इतना विश्वास हो गया, अब तो जो भी मेरे को कोई नहीं रहता कि कुछ भी हो जाए, कोई दिन हो ये नहीं करना, वो करना, जिस दिन बाल नहीं धोने, इस दिन कपड़े नहीं धोने। अब तो गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दिया कि जो गुरु जी करवाएंगे वो अच्छा ही करवाएंगे, कोई बुरा नहीं करेंगे। अब तो इतना विश्वास है, अगर गुरु जी कहें ना जी इसकी मैंने जान लेनी है, लेके जाना, मैं कहूँगी ले जाओ, अगर मेरे को ले जाना चाहता है ले जाओ। अब तो इतना विश्वास हो गया गुरु जी के ऊपर, अब तो बिल्कुल नहीं कहता कि कोई ये करे वो करे, नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। मैं तो अरदास यही करती हूँ, गुरु जी मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। गुरु जी मेरा कुछ नहीं है, तो आपका ही है। हर पल हर सुबह मैं यही कहती हूँ गुरु जी से, गुरु जी अगर मेरे को लेके जाना है आई एम रेडी, लेकिन मेरे को जब भी लेके जाना है अमृत वेले लेके जाना, बस ये मेरी अरदास पूरी करना। मेरे को मोह ममता से दूर करो, मैं हर पल यही कहती हूँ, मेरे को मोह ममता से दूर करो, अपने चरणों से लगा के रखो, मेरे को सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ो। बस इन बच्चों को भी, इनके भी कष्ट दूर करो, जो आपके बच्चे हैं, मेरे तो है ही नहीं है, मैंने तो आपको अर्पित कर दिए। जो भी करोगे आप इनके लिए अच्छा करोगे, आपको पता है आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इनको बुरे कामों से दूर करो, इनको अपनी सत्संगी बनाओ, आपकी सेवा में लगाओ, आप मुझे आपका नाम रोशन करें, क्योंकि मेरे तो है ही नहीं अब बच्चे। अगर मेरे बच्चे होंगे तो मेरे को दुख होगा कि हाय मेरे बच्चे ये हैं, वो कर रहे हैं, वो करें, नहीं अब मेरे नहीं है। अब आपके बच्चे जो आप करोगे उनके लिए अच्छा करोगे, जो वो गलत करेंगे आपका नाम, जो वो अच्छा करेंगे आपका नाम, मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने तो उनको अर्पित कर दिया, आपको अर्पित कर दिया, तो मेरा क्या है इसमें, कुछ नहीं। मैं तो बार बार कहती हूँ कि मेरे नहीं है वो, मेरे को मोह ममता से दूर कर दो, बस मेरे को अपने चरणों में जगा दो, बस अपने पास बुलाओ, अपने पास रखो, मैं आपका गुणगान करूँ, आपकी सेवा में लगी रहूँ, बस यही चाहती हूँ, पल पल यही चाहती हूँ। तो संगत जी इसी के साथ मैं कह तो रही थी, मैं बंद कर रही हूँ, 4 मिनट पड़े हैं 56। चलो अभी पूरा 1 घंटे का कर लेते हैं, जो भी है। अभी तो मेरा कोई होश नहीं आ रहा, जो गुरु जी की कृपा है, जो गुरु जी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, जो वो कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी के, हर पल शुक्राना है। जो श्वास दे रखे हैं, जो चल रहे हैं, ये भी गुरु जी का शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँगा मैं तो हर सुबह शाम यही कहती हूँ, गुरु जी आपका पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, तो मेरा शुक्रिया, कुल चुक माफ़ करेंगे शुक्राना। गुरु जी जिन्हें शुक्राना करिए उन्हें कम है।
अपनी सेवा चलाए रखो, अपना गुणगान करवाते रहो, अपने चरणों को बिठाते रखो, अमृत वेला बख्श के रखो गुरु जी। बस यही रखो, बस तुहाडे गुणगान गाए सकां हर वेले, तुहानू क्या हुआ हर वेले तुहाडे नाम लेना। संगत जी आप मानो ना मानो, मैं अपनी जॉब पे भी होती हूँ ना, अपना देख के जो भी काम होता है मेरा मेरे ऊपर है, जो मैं करके बैठ जाती हूँ और अपने सत्संग सुनती हूँ। अब मैंने सुबह के आई थिंक फोर तो सुन ही लिए होंगे सत्संग सुनती हूँ, बस यही करती रहती हूँ। बस जो भी गुरु जी करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे, उनके ऊपर छोड़ रखा है। जो भी करोगे गुरु जी आप ही करवाओगे, जो भी देना है आपने देना है, मेरे तो कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, आप ही करने कराने वाले हो। एक पल 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 आप साथ चलते हो, आप पल पल की आपको खबर है, पल पल की आप जानते हो। तो संगत जी जो भी शुक्राने हैं गुरु जी के, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आप गुरु जी के मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है मंत्र जाप, हर पल अंदर बजता रहता है, मंत्र जाप होता रहता है। तो अपने भी मंत्र जाप किया करो, सुबह शाम करो, दिन रात करो, हर पल करो। जब आप करने लगा लेते हो ना तो अंदर ही आपके चलता रहता है। सच में अब तो इतना विश्वास हो गया कि अंदर वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, यही चल रहा है। तो शुक्राना है गुरु जी का, पल पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। नीलमंती जय गुरु जी, जय गुरु जी, आप आए बड़ी खुशी हुई। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जॉब पे हूँ लेकिन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सुनील अंकल जी ने बोला था कि जो मंथली सत्संग होता है वो करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी आप साथ हो ना मेरे, तो आप ही देख लेना मेरा कोई बॉस ना आए तो मैं अपना सत्संग पूरा करूँ। तो पूरा मैंने जो जैसे मेरा पूरा शुरू से होता है वो नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने बीच बीच में सत्संग कर दिए हैं, गुरु जी का सिमरन कर दिया है, गुरु जी का शुक्राना कर दिया है, और नीलमंटी आपका शुक्राना है, सुनील बांसल अंकल जी का शुक्राना है जो मेरे को सेवा दी है उन्होंने। और अगले यानी कि नेक्स्ट मंथ 16 को तो मैं शुरू से करूँगी, जो भी मेरा चल रहा है, मेरा जो सत्संग है, जैसे गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा, जो जो मेरे साथ ब्लेसिंग दिए हैं वो गुरु जी के मैं ब्लेसिंग सुनाऊंगी। कहते हैं ना कि ये करने वाले का भी भला और सुनने वाला का भी भला होता है, तो इसलिए मैं ज़रूर पूरा एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट मंथ जून 16 को सेम टाइम आपको आऊँगी मैं, लाइक आपका 8:30 और हमारे इधर 11 AM होंगे। तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। आज इतना ही। तो शुक्राना गुरु जी का, आपका भी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, आप सब जुड़े मेरे साथ, मेरे सत्संग गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी की ब्लेसिंग ली। और जो नहीं भी आए उनको गुरु जी ब्लेस करना है, जो आए उनको तो ब्लेस करना है। और शुक्राने जितने करूँ उतने कम है। गुरु जी आपके क्या क्या शुक्राने करूँ, क्या क्या बताऊँ। ब्लेसिंग आपकी बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। तो इसी के साथ सारी संगत जी से हाथ जोड़कर शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। शुक्राना नीलमंटी का जो सेवा दे रखी है संडे की, एवरी संडे 15 मिनट दे रखी है, लेकिन नीलामंटी को पता है मैं तो आधा घंटा ले ही लेती हूँ, उनको सिमरन करते हैं। तो आपके इंडिया के होते हैं सॉरी 6 AM, नो सॉरी 6 PM, और हमारे इंडिया इधर अमेरिका के होते हैं 8:30 AM। तो वो भी संगत जी जो जुड़िया कीजिए एवरी संडे, गुरु जी का गुणगान सुनिए। और ये सुनील बांसल अंकल का पेज डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, एवरी मंथ फॉर 16, टाइमिंग इज 8:30 आपकी, और हमारे इंडिया के 11, हमारे USA के 11 के। तो इसी के साथ मैं विश्राम लेती हूँ, हाथ जोड़कर। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना गुरु जी, आपको जानी जानू, मैंने डर डर के किया है जो भी है, लेकिन अभी सभी का ब्रेक का टाइम है। तो देखो सभी हमारे यहाँ आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ, तो क्या करूँ, देखो सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये पैसेंजर हैं, ये देखो इधर सारे पैसेंजर बैठे हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना है। तो अभी मैं आपसे आज्ञा लूँगी हाथ जोड़कर, आप लोगों से, सभी से। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और नेक्स्ट मंथ 16 को फिर मिलेंगे और एक्सप्लेन करूँगी सारा पूरी तरह, गुरु जी की ब्लेसिंग जो जो दे रखी हैं। और शुक्राना नीलम आंटी आपका, और सुनील बांसल अंकल जी आपका, सभी संगत जी का शुक्राना, जिनका नाम नहीं ले पा रही उनका भी शुक्राना, मेरी सारे अंकल आंटीज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।